सब साहूणं ईसु पंचनमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। लोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडाव श्रेष्ठ काल के 24वें तीर्थंकर वृषभादि वर्धमान पर्यंत जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण नमस्कार। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को बारंबार त्रिभक्तिपूर्वक वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः प्रवृद्धकालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानम् नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि तं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवासु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लाघतान् लोकमवापिपस्त्वम् हितान्वेषणमान्द्यभाजः
सर्वस्य जन्तो रसिबालवैद्यः दातान् हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखम् सदावदातद्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुंगा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः नद्धूलित नहीं नुद्धूलित नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजः स्यादपरो भवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमान देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तन्नेतृभावं हितयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विषापहारं मणिमौषधानि
मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्यान्यतेरमीषाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यंस् भविष्यंस् स तक के बोलना बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यंस् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम् नाकस्य पत्युः परिकर्मरम्यम् नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण अठारहवां काव्य है कोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवे तन्नो यथा तथ्यमवे विचन्ते कोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवे विचन्ते इसकी संस्कृत टीका देखते हैं, बड़ा सुंदर काव्य है। इसमें अभी जो प्रति अपने हाथों में है उसमें हिंदी है।
त्वं क्व उपेक्षकः, क्व सुखोपदेशः। कहाँ तो आप उपेक्षक हैं, समता भावी हैं, किसी से राग द्वेष नहीं रखते, फिर कहाँ ये सुख का उपदेश करते हैं आप? इसमें कैसे तालमेल बनेगा कि जब आपको राग द्वेष है ही नहीं, फिर किसी को सुख का उपदेश कैसे दे सकते हो? पर सचेत अगर आप सुख का उपदेश करते हो तो इच्छा प्रतिकूल बाधा, इच्छा के प्रतिकूल आप कैसे कर लेते हो? जब आपको इच्छा ही नहीं है, किसी के प्रति कोई इच्छा नहीं है, तो फिर आप इच्छा से विरुद्ध ये वचन कैसे बोलते हो? और अगर बोलते ही हो बिना इच्छा के, तो फिर आश्चर्य की बात है कि आप बिना इच्छा के भी सबको सुख का उपदेश दे रहे हैं। और क्वासौ क्वावाद सर्व जगत प्रियत्व, और सब जगत को प्रिय है आप, आपको कोई प्रिय नहीं है। आप बिना इच्छा के सुख का उपदेश कर रहे हैं, आप समता भावी है फिर भी सुख का उपदेश कर रहे हैं। ये सारी बातें किसी की समझ में नहीं आती, इसलिए तन्नो यथा तथ्य विवेक, हम आपके यथार्थ स्वरूप का विवेचन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सारी बातें बड़ी अटपटी है। अब इसमें कितनी सारी बातें अटपटी थी? तो 3 बातें थी। सबसे पहले कि भगवान उपेक्षक है। उपेक्षक का अर्थ होता है भक्त और विरोधी दोनों के प्रति उपेक्षा भाव, समता भाव रखने वाले, कोई लेना देना नहीं उनको। भक्त से कोई मतलब नहीं है, विरोधियों से कोई लेना देना नहीं है, समता भाव है। तो आप उपेक्षक हैं। और क्व सुखोपदेश है, कहाँ आप उपेक्षक और कहाँ सुख का उपदेश भी कर रहे हैं। जो उपेक्षक होता है, जो समता भावी होता है, वो किसी के लिए सुख का उपदेश क्यों देगा? सुख का उपदेश उसी को दिया जाता है जो अपने को प्रिय होता है। तो आप समता भावी है फिर भी आप सुख का उपदेश करते हैं। ये दोनों बातें कहाँ, इनमें क्या तालमेल बनेगा? बन ही नहीं सकता सचेत। और यदि चलो है ही आप सुखोपदेशी है ही, तो फिर क्यों इच्छा प्रतिकूल बाधा? क्या आप इच्छा से विरुद्ध वचन बोल रहे हैं? यानी आपके अंदर किसी के कल्याण की भावना नहीं है, फिर भी आप सुख का उपदेश दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी के कल्याण की इच्छा ही ना हो और फिर भी इच्छा के प्रतिकूल, यानी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के बिना आप सबके कल्याण का उपदेश दे रहे हो? कैसे विचित्र बात है। क्वासौ, और अगर है ही कि बिना इच्छा के ही आप कल्याण का उपदेश कर रहे हैं, तो फिर क्वावा सर्व जगत प्रियतम, फिर आप सारे जगत को प्रिय कैसे हो सकते हो? जब आप किसी को चाहते ही नहीं, तो सब आपको क्यों चाहेंगे? इसलिए इन सब अटपटी बातों को देखकर हमें तो ये लगता है कि यथा तथ्यम ते, आपके यथा तथ्य को नो अविवेचित विचम, उसका हम विवेचन कर ही नहीं सकते। आपकी जो अजीबोगरीब परिणति है, आपकी जो आश्चर्यकारी वृत्ति है, उसका विवेचन हम जैसे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी बातें परस्पर विपरीत हैं। जो समताभावी होता है वो किसी के लिए सुख की बात क्यों कहेगा,
कि भाई तुम ऐसा करोगे तो सुखी हो जाओगे। जिसके अंदर समता भाव है वो क्यों, जिसको किसी से राग द्वेषी नहीं, किसी से मित्रता नहीं है, किसी से शत्रुता नहीं है, वो क्यों किसी को बताएगा कि तुम ऐसा करो तो सुखी हो जाओगे। और अगर मान लो बता भी दे तो फिर वो इच्छा के विरुद्ध बता रहे, मतलब उनको इच्छा ही नहीं और फिर भी उसके विपरीत आप किसी के सुख की बात बता रहे हैं, किसी को सुख का उपदेश दे रहे हैं, प्रतिकूल बात हो गया। और चलो इच्छा के विरुद्ध बोल भी रहे हैं आप, तो फिर आप सबको प्रिय कैसे हो सकते हैं? जो किसी के कल्याण की भावना बिना कल्याण की बात बताते हैं उनको कोई चाहता थोड़ी है। अगर भावना होती है किसी के कल्याण की और आप कुछ अच्छी बात बताओ तो फिर वो आपको चाहने लग जाते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। लेकिन आप यहाँ तो सर्व जगत प्रियत्व है, यानी नारक लोग भी अपने पूर्व भाव का स्मरण करके मन में सोचते हैं कि वो सही बोल रहे थे भगवान जिनेंद्र, मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने बड़ी गलती की। वो सबके निस्वार्थ बंधु थे, सबके लिए कल्याणकारी थे। देखो उनको भी जिनेंद्र भगवान से कुछ लगाव है ना, तभी तो वो ऐसा सोच रहे हैं। फिर यहाँ मनुष्य, तिर्यंश और देवों की तो बात और दूर की बात है कि यहाँ के जो जीव हैं वो सब आपको चाहते हैं, आप किसी को नहीं चाहते, फिर सबको आप चाहते हैं। ये बात, सब आपको चाहते हैं, आप किसी को नहीं चाहते, सब आपको चाहते हैं, ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है। इसलिए आपके यथा तथ्य को, आपकी सच्चाई को, आपकी वास्तविकता का हम विवेचन नहीं कर सकते, हम उसका विस्तार नहीं कर सकते। फिर जब अपन सिद्धांत पढ़ते हैं तब इन बातों की थोड़ी सी समझ अपने को प्राप्त होती है। और जब समंतभद्राचार्य महाराज के वचनों को पढ़ते हैं तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में उन्होंने लिखा भी है, समंतभद्राचार्य महाराज ने, अनात्मार्थम विनारागैहि शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन् शिल्पी करस्पर्शान मुरजः किमपेक्षते। निस्वार्थ भाव से जिनेंद्र भगवान जो शास्ता है, जिन शासक के नायक शास्ता कहलाते हैं, वो शास्ता है, तो वो सतो हितम शास्ति, सज्जन के हित का शासन करते हैं। जो भी सत्पुरुष हैं उनके लिए हित का उपदेश करते हैं। तो शास्ता भगवान हुए और शासन उनका उपदेश हुआ। तो उस उपदेश को ही शास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शास्ता के द्वारा दिया गया उपदेश। तो देखिए, सबसे पहले जो दिव्य ध्वनि होती है वो शास्त्र है। फिर ग्रंथ क्या है? नहीं, अभी ग्रंथ बाद में आएगा। पहले उस शास्त्र को जो कि शास्ता ने दिया अपनी दिव्य ध्वनि के रूप में, उसको कोई सुनेगा तो सुनने वाले तो वहाँ असंख्यात जीव हैं समूसरण में, लेकिन उन असंख्यात जीवों में दिव्य ध्वनि में छुपे हुए जो बीज पद हैं उनको मात्र गणधर सुन सकते हैं और गणधर ग्रहण कर सकते हैं। बाकी लोग दिव्य ध्वनि का शेष भाग सुनते हैं, जो जो उनके कल्याण के योग्य है, जो भी उनके समझ में आने वाली बातें वो उनको सुनाई देती है। और दिव्य ध्वनि सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। आप जानते ही हैं, सर्वभाषा परिणाम स्वभाव गुणैः प्रयोज्य। तो गणधर देव को वो सुनाई देती है, वो बीज पद वाली जो ध्वनि दिव्य ध्वनि में समाविष्ट है, वो गणधर देव को पकड़ में आती है। तो इसलिए उसको श्रुत कहते हैं। शास्त्र, श्रुत, श्रुत का अर्थ जो सुना गया है, किनके द्वारा? गणधर द्वारा। और फिर उस श्रुत के आधार पर गणधर देव
द्वादशांग की रचना करते हैं तो वो उस सुनी हुई ध्वनि को ग्रंथ रूप देते हैं, ग्रंथ का रूप प्रदान करते हैं। ग्रंथ का अर्थ होता है अक्षरात्मक काव्य रचना, जिसमें जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का सार भरा हुआ है। तो अब क्या हुआ, पहले शास्त्र था, फिर श्रुत था, फिर ग्रंथ हुआ, और वही ग्रंथ जब गणधरों के जो शिष्य प्रशिष्य हुए, प्रतिगणधर और उनके शिष्य, कई श्रुत केवली, 10 पूर्वधारी आदि आचार्य हुए हैं, तो वो ग्रंथ गुरु से शिष्य, शिष्य से उनके प्रशिष्य, उनसे फिर और आगे आगे चलते चलते वो यहाँ तक आया, उसका आगमन हुआ यहाँ, इसलिए वो आगम है। देखो कितने सुंदर शब्द है, आगम। आगमन होने के कारण वो आगम कहलाता है। तो पहला शब्द था शास्त्र। समंतभद्र आचार्य महाराज ने वो ऑफ हो, समंतभद्र आचार्य महाराज ने शास्त्र शब्द भगवान के वचन को कहा, फिर उसको गणधरों ने जो सुना उसको वीरसेन आचार्य महाराज ने बीज पद के श्रवणकर्ता गणधर होते हैं ऐसा लिखा धवला की 9वीं पुस्तक में। तो वो बीज पद किन्ने सुना, गणधर ने सुना, इसलिए उसको श्रुत कहते हैं। श्रुत का अर्थ है सुना हुआ। और फिर उन्होंने काव्य रचना की और वो गणहर देवी ही ग्रंथियम सम, वो ग्रंथित हो गया, वो शब्दों में गूंथ लिया गया, गुम्फित हो गया, तो वो ग्रंथ हो गया। फिर ग्रंथ के उपरांत वो आचार्य परंपरा से, इसको श्रुत परंपरा कहा है। सारे आचार्य श्रुत परंपरा में नहीं आते। जो आचार्य अपने स्वतंत्र विचार वाले हैं, जिनकी विचारधारा सुधारवादी है, अथवा जो इस आगम धारा से भिन्न मत रखते हैं, वो श्रुत परंपरा के आचार्य नहीं है और उनके वचन आगम नहीं है। आगम उन्हीं आचार्यों के वचन है जो वहाँ से चला आ रहा है, गणधरों से, उसका नाम आगम है। और आगम में चारों अनुयोग सम्मिलित है। ये पंक्ति आप सुनना चाहेंगे कि आगम में चारों अनुयोग कैसे हैं? तो सुनिए। जब आचार्य संग भार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर संग छोड़कर जाते हैं, तब संलेखना उनका लक्ष्य होता है। पर उससे पूर्व वो कुछ समय तक आत्म संस्कार करते हैं, अपनी आत्मा को सजा लेते हैं, फिर संलेखना का संकल्प करते हैं। वो संलेखना का काल 12 वर्ष, लेकिन उसके पहले आचार्य संघ को छोड़कर कुछ काल के लिए आत्म संस्कार
करते हैं उसको आत्म संस्कार काल कहते हैं। आचार्य के जीवन में 6 काल होते हैं। पहला काल दीक्षा काल, दूसरा काल शिक्षा काल। शिक्षा काल की भी 12 वर्ष अवधि है। गुरु मुख से चारों अनुयोगों की शिक्षा उस काल में ली जाती है। फिर तीसरा काल है गण पोषण काल। गण पोषण यानी आचार्यत्व गुरु द्वारा प्रदत्त हुआ उन पर, उनको गुरु ने आचार्य बनाया। अब एक धारणा ऐसी चलती है ना, आपके सामने दोनों स्थितियाँ। आज भारत में कुछ ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य दीक्षा नहीं दी, और कई ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने आचार्यत्व काल में ही कई आचार्य दीक्षाएं दी। तो देखने वाले कभी कभी अनुचित कल्पना करते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसी कल्पना करते हैं। वो तुलना करके तुरंत सही और गलत का विचार करने लग जाते हैं, ये सही है ये गलत है। तो ऐसा किसी को अधिकार नहीं है, किसी के भी बारे में विपरीत विचार करने का किसी को अधिकार नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के सामने ये प्रश्न आया था, अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, जब वो प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी का स्वाध्याय करा रहे थे शिष्यों को। तो प्रश्न ये आया कि जो पाक्षिक प्रतिक्रमण है उसमें 3 आचार्य भक्ति है। एक क्षुल्लक आचार्य भक्ति, मध्यम आचार्य भक्ति, बृहद आचार्य भक्ति। क्षुल्लक आचार्य का मतलब छोटे आचार्य, अभी दीक्षा हुई, उनकी आचार्य दीक्षा हुई और अभी कोई ऐसा संघ वगैरह कुछ है नहीं उनके पास, अभी नव दीक्षित आचार्य हैं, बहुत कम समय हुआ है वो। फिर दूसरे वो मध्यम आचार्य, उनका आचार्यत्व स्थापित हो चुका है और अभी उनने कुछ दीक्षाएं भी दी हैं। और बृहद आचार्य कौन है? जब ये प्रश्न आचार्य श्री से पूछा गया तो अभी आचार्य श्री के जो विद्यमान संघस्थ जो उस स्वाध्याय में उपस्थित थे वो इस प्रश्नोत्तर के साक्षी हैं। वो जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आचार्य श्री ने क्या दिया था। प्रश्न क्या था? बृहद आचार्य कौन है? बृहद का अर्थ था बड़े। तो उनने उत्तर दिया था कि जिनके अनेक शिष्य आचार्य हैं। अब बताओ, अब कोई ये कहे कि भाई अपने आचार्यत्व में कोई दूसरा आचार्य कैसे बन सकता है? गुरु के आचार्य होते हुए शिष्य आचार्य कैसे बन सकता है? ये सारी आड़ी टेढ़ी कल्पनाएं हैं। धरसेन आचार्य थे, उनके दोनों शिष्य आचार्य बने कि नहीं? पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य। तो अगर एक गुरु के 2 शिष्य आचार्य बन सकते हैं तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब तक एक आचार्य होगा तब तक दूसरा नहीं होगा? ये बात तो खारिज हो गई ना, क्योंकि दोनों आचार्य बने। और फिर अगर एक गुरु हैं तो दूसरे गुरु के पास जा ही नहीं सकते। ऐसा भी कोई जैन शासन का बंधन नहीं है। एक गुरु के रहते हुए भी अन्य गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण क्या? कोई उदाहरण स्मरण? धरसेन आचार्य द्वारा दीक्षित थे क्या? वो नहीं थे। इसका अर्थ क्या हुआ? आज प्रसिद्ध क्या है कि वो धरसेन आचार्य के शिष्य थे। निश्चित थे, शिष्य तो थे ही, क्योंकि उनसे ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने, लेकिन दीक्षा कहाँ प्राप्त की थी?
अन्यत्र उनका नाम भी कोई नहीं जानता कि उनके दीक्षा गुरु कौन थे। तो ये बातें सारी हो सकती है। जैन शासन एक बहुत विशाल शासन है और महावीर भगवान का शासन है, इसमें भेदभाव वाली कोई चर्चा ही नहीं है। सारे आचार्य, सारे साधु, सारे संघ एक है। जब अपने तीर्थंकर एक है तो फिर अपन कैसे भेदभाव कर लें? ये हो सकता है कि जैसे मूल संघ के 4 भेद किए अरहद बलि आचार्य महाराज ने, सिंह संघ, सेन संघ, देव संघ और नंदी संघ, ये चारों मूल संघ के भेद हैं। सिंह संघ, देव संघ, सेन संघ और नंदी संघ, ठीक है। और ये भी लिखा है कि जो इनमें भेद करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि ये मूल महावीर भगवान से गौतम गणधर से चला आ रहा संघ है। फिर इसके अतिरिक्त तो और भी कई संघ हो गए और सारे संघों की सारी बातें विरुद्ध नहीं है। जैनाभास, 5 जैनाभासों का वर्णन आता है दर्शन सार में, नीति सार में और अष्टपाउड टीका में। पर जैनाभास जो हैं वो सारे के सारे सर्वथा विरुद्ध नहीं हैं। नीति सार में तो आचार्य इंद्रनंदी कहते हैं कि जैनाभासियों के आचार विचारों में कहीं भेद हो सकता है, कहीं पर क्रियाओं में भेद हो सकता है, लेकिन भोजन पानी उनका जैन विधि से ही होता है। इसलिए वहाँ पर नीति सार में स्पष्ट है कि अगर वो भी नवोपचार विधि से आहार दान देते हैं तो उनसे आहार लेने में कोई आपत्ति नहीं है। काष्ठा संघ वाले अगर आहार देना चाहते हैं और नवोपचार विधि से आहार दे रहे हैं तो फिर लेने में आपत्ति नहीं है। अगर द्राविड़ संघ वाले देना चाहते हैं दे सकते हैं, यापनीय संघ वाले देना चाहते हैं दे सकते हैं, श्वेतांबर संघ वाले देना चाहते हैं दे सकते हैं, और माथुर संघ वाले देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बस उनमें क्या है, अंतर ये है, अब श्रावकों की बात नहीं है, साधुचर्या में जो अंतर है, द्राविड़ संघ में दिगंबर मुनि बैठ कर के भोजन लेते हैं। आज कहीं ऐसा मिलता नहीं, द्राविड़ संघ वाले कोई मिलते नहीं है। फिर काष्ठा संघ में वो मयूर पिच्छी न रख करके चमरी, वो चंवर, जो चंवर होते हैं ना मंदिर में, वो चंवर से पिच्छे का काम करते हैं। काष्ठा संघ का ऐसा नियम है, इसको गोपुच्छिक संघ भी बोलते हैं। माथुर संघ में निष्पिच्छक होते हैं, पिच्छी ही नहीं रखते। फिर यापनीय संघ में मुद्रा दिगंबर होती है, मान्यता दिगंबर और श्वेतांबर दोनों सम्मिलित होती है। और यापनीय संघ की जो प्रतिमाएं होती है वो पद्मासन या बैठी हुई मुद्रा में होती है और उन प्रतिमाओं में पुरुष चिन्ह नहीं होता, यापनीय संघ की प्रतिमाओं में। फिर श्वेतांबर संघ में अभी वर्तमान में उसमें शाखाएं उपशाखाएं बन गई हैं, अन्यथा पूर्व काल में श्वेतांबर संघ में कुछ मतांतर थे। डॉक्टर भागचंद्र भास्कर जी ने जो शोध कार्य किए हैं उनका कहना है कि 80% मतलब दिगंबर और श्वेतांबरों की 100 में से 80 बातें समान हैं। तो जब अपन समानता को देखते हैं तो एकता होती है, और जब भेद को देखते हैं तो फिर अपने को ये ज्ञान होता है कि इतना अंतर भी है। तो इसमें द्वेष से बचना है। अंतर है
लेकिन द्वेष से बचना है। अब कुछ लोग कड़वे शब्दों में जो विरोध करते हैं, तो जब एक जन कषाय करते हैं तो सामने वाले को भी कषाय आती है। जैसे आप अगर एक ही संप्रदाय में, जैसे दिगंबर संप्रदाय है, उसी में जो शाखाएं हैं, आज कितनी शाखाएं हैं? 13 पंथ, 20 पंथ, फिर तारण पंथ, कांजी पंथ, और अभी श्रीमद् रायचंद का भी एक पंथ चल रहा है। तो जब ये एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और अनुचित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले एक पिच्छीधारी ने विषपंथ कहा। विषपंथ, जिस पंथ में मिथ्यात्व और हिंसा है, दिगंबर आमनाय में, वो विषपंथ है। अब मिथ्यात्व का अर्थ उनका यही था, सराग देवताओं को जो सम्मान दिया जाता है, यक्ष, यक्षी, क्षेत्रपाल, पद्मावती, धरणेन्द्र, इनको जो सम्मानित करते हैं, मिथ्यात्व, उनके गणित में मिथ्यात्व। असली में ये जो गणित जोड़ा गया है सम्यक्त और मिथ्यात्व का, उन लोगों ने एरिथमेटिक से जोड़ा है, जबकि ये एल्जेब्रा वाला है। और जब वो एल्जेब्रा समझेंगे ना, तब समझ में आएगा कि हम चूक गए। और जब तक एरिथमेटिक लगाएंगे तब तक उनको लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो अचूक है। विषपंथ बोलना क्या निष्कषाय भाव से संभव है? अंदर अपने कषाय न हो और आपके मुख से ये शब्द निकले कि वो विषपंथ है, क्या ऐसा संभव है? आप समता भाव से ये शब्द बोल सकते हैं? मुनियों के आचार ग्रंथ में लिखा है कि जो दुराचारणी स्त्री है उसको भी उस संज्ञा के द्वारा आप नहीं पुकार सकते। मतलब दुराचारणी को आप दुराचारणी बोलेंगे तो फिर साधु पर्याय में वो उचित नहीं है। आप कितने लोग आकर के उपदेश सुनते हैं तो साधु क्या बोलते हैं? हे भव्य जीवों। अब वहाँ पर कई दुष्ट लोग भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक आम सभा में सारे के सारे अष्टमूल गुणधारी हो, पर फिर भी कटु शब्दों का प्रयोग वर्जित है। और बड़ी शान से, बड़ी प्रसन्नता से, मुस्कुराते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए इन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। उनको पता नहीं है कि यहाँ पर उनके एक एक कुतर्क के जवाब पड़े हुए हैं। वो नहीं जानते। उनको लगता है कि हम जितना जानते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग हैं। तो इस प्रकार की शब्दावली से क्या होता है कि मतभेद में कोई बुराई नहीं है, ये मत द्वेष बन जाता है। फिर बोलते हैं कि ये अजैनों की विधि है। यहाँ पर ये अजैनों की विधि है। उसका उत्तर क्या है मालूम है आपको? अगर कोई कहे कि ये फूल पत्ती वगैरह सब अजैनों की विधि है, होती है, अजैनों में भी होती है ये विधि। अगर कोई कहे कि ये यहाँ वाले लोग अजैनों से ये क्रिया सीख करके आए हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं, तो हमारी चुनौती है उन लोगों के लिए कि वो एक भी ऐसा शास्त्र बता दें जहाँ पर वो जो विधि करते हैं उसका समर्थन। एक भी शास्त्र, उनके यहाँ जो विधि चलती है पूजा की, उसका समर्थक एक भी शास्त्र वो दिखा दे, ये हमारी चुनौती है। नहीं दिखा सकते। और उन्होंने जितने शास्त्रों को अमान्य किया है, 90 के दशक में 53 ग्रंथों की लिस्ट बनाई उन्होंने।
कि ये शास्त्र हम नहीं मानेंगे, भाव संग्रह नहीं मानेंगे, पद्म पुराण नहीं मानेंगे, वसुनंदी श्रावकाचार नहीं मानेंगे, हरिवंश पुराण नहीं मानेंगे, आदि पुराण नहीं मानेंगे। 53 ग्रंथों की लिस्ट बना दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि हमारे पंथ का समर्थन इन ग्रंथों में नहीं होता। तो चलो अब फिर चैलेंज है आपको कि आप जिन ग्रंथों को मानते हो उन्हीं ग्रंथों में यहाँ जो पद्धति चलती है उसका समर्थन करके बता देते हैं। तैयार हो? हिम्मत है? आपके मान्य ग्रंथों से ही हम सिद्ध करके बता देते हैं कि क्या सत्य और क्या असत्य है। और एक सीधी सी बात है कि यदि कोई बात असत्य होती तो न्याय ग्रंथों में पूर्वाचार्य उसको छोड़ते क्या? न्याय ग्रंथों में निष्पक्ष होकर के पूर्वाचार्यों ने सत्य और असत्य का फैसला कर दिया। दिल्ली के एक पंडित जी लिखते हैं कि प्रमाण बड़े या विवेक बड़ा। एक दिन हमने उत्तर दिया था उसका, जो प्रमाण को प्रमाण मान ले वो विवेक। फिर प्रमाण बड़े या विवेक बड़ा ये प्रश्न ही खारिज हो जाता है। जो प्रमाण को प्रमाण मान ले वही विवेक, और प्रमाण को प्रमाण न मान करके अपनी बुद्धि से दूसरा विवेक लगाना विवेक का अतिरेक है, और विवेक के अतिरेक का नाम अविवेक है। ज्ञान का मद वास्तव में अज्ञान का मद सिद्ध हो जाता है। सच्चा ज्ञान जिनमें होता है उनमें मद नहीं होता। शब्द ज्ञान होता है उनको मद आ जाता है। और क्या बार बार सम्यक दर्शन की दुहाई देते हो, और क्या दूसरों को मिथ्या दृष्टि समझते हो? एक बार उनके हृदय में झांक करके तो देखो, जिनेंद्र भगवान के सिवाय कोई है क्या उनके हृदय में परमात्मा? जिनका हृदय जिनेंद्र भगवान को ही परमात्मा मानता है, अन्य किसी को नहीं। जिनका हृदय जिनवाणी को ही शास्त्र मानना है, अन्य किसी को नहीं। और जिनका हृदय आगम प्रणीत साधु को ही साधु मानता है, अन्य किसी को नहीं। उनको आप मिथ्या दृष्टि कैसे समझ सकते हो? उनकी थाली देखकर आप मिथ्यात्व का निर्णय करते हो? अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, इतनी उतावली मत करिए। आप जिन शास्त्रों को प्रमाण मान, रत्नकरंड को प्रमाण मानते हो कि नहीं मानते हो? रत्नकरंड में कितनी बार पुष्पों का प्रयोग बताया, बताओ जरा। और आप थाली में पुष्प देख करके उनको अजैन कह रहे हो? वाह, बड़े ज्ञानी निकले आप तो। जिनकी थाली में पुष्प वो अजैन परंपरा वाले, क्या बात है। कहाँ से ये विवेक प्राप्त किया? कौन आपके शिक्षक थे? या पंडितों की शब्दावली पढ़कर, उनके लेख पढ़कर आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई? कैसी बात करते हो? और ऐसी बात करके आप सौहार्द फैला रहे हो या फिर एक दूसरे में शत्रुता पैदा कर रहे हो? अब आपके अनुयायी जिसकी थाली में फूल देखेंगे उनको अजैन मानने लगेंगे। क्या ये उचित है? तो आप जैनों में जैन अजैन का भेद कर रहे हो। कहां से प्राप्त की ये शिक्षा? समंतभद्र आचार्य महाराज ने कहां कहां पुष्पों का वर्णन किया है? देखो जरा, विचार करके देखो। यहां तो पुष्प की तरफ देखना भी मिथ्यात्व हो गया। क्या विचित्र बात है। संसार की सुंदरतम वस्तु पुष्प है, और भगवान को श्रेष्ठतम वस्तु ही अर्पित की जाती है, नकली वस्तु नहीं है। आप कहोगे कि भगवान भी तो असली नहीं है, स्थापना है। एक बात सुनो,
स्थापना की परिभाषा ये नहीं है कि वो नकली हो। आकृति को असली भगवान मानना स्थापना है। देख लो आप परिभाषा। सर्वार्थ सिद्धि में देखना हो उसमें देख लो, आचार सार में देखना हो उसमें देख लो, धवला में देखना हो देख लो, कि आकृति में वास्तविक प्रभु को मान्य कर लेना, स्वीकार कर लेना, ये स्थापना है। आप स्थापना को नकली भगवान मानोगे तो आपको पता ही नहीं है कि स्थापना निक्षेप क्या चीज़ है। बहुत सारी बातें हैं, पर कहने का अभिप्राय ये था कि ऐसे वचन पूछने पर भी बोलने योग्य नहीं है जिनसे वैमनस्य जन्म लेता है। क्योंकि दुश्मनी एक बार उत्पन्न हो जाती है तो उसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्ती हो जाती है तो ज़रा सी शंका हो जाए तो दोस्ती टूट भी जाती है, लेकिन दुश्मनी अगर हो जाए तो फिर दुश्मनी होने के बाद में फिर उसको वापस रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच 7 मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में, बोलने की छूट। पर ये नागरिकों को है, ध्यान देना, साधुओं को नहीं। साधुओं को अधिकार नहीं है। साधुओं का संविधान आगम है और आगम विरुद्ध बोलना साधुत्व को तिलांजलि देना है। तो अंतर होते हुए भी एक परिवार में एक कांग्रेसी होता है, एक भाजपाई होता है, फिर भी बैठ के साथ में प्रेम से खाना खाते हैं, एक दूसरे के मुंह में जन्मदिन पर लड्डू डालते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मतभेद में कषाय होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपने मत द्वेष उत्पन्न कर दिया तो फिर कषाय अवश्यंभावी है। तो आगम किसको कहते हैं ये देखिए आप, प्रथमानि योग, चरणानि योग, करणानि योग, द्रव्यानि योग भेदेन चतुर्विध आगमाभ्यास श्रुत भावना। क्या हुआ? 4 प्रकार के आगम का अभ्यास करना श्रुत भावना है। जब आचार्य निकले संघ को छोड़ के तो वो पहले आत्म संस्कार करते हैं, फिर संलेखना प्रारंभ करते हैं। तुरंत संलेखना प्रारंभ नहीं करते, और संलेखना प्रारंभ करने से पहले कोई अपने निर्यापक आचार्य का चयन करते हैं। निर्यापक आचार्य, अभी जो आजकल जो निर्यापक मुनि चल रहे हैं ना, वो अलग है। निर्यापक आचार्य कि आप मेरी संलेखना के आचार्य हैं, ऐसा जिनको स्वीकार करते हैं, फिर उनके निर्देश अनुसार संलेखना करते हैं। और आत्म संस्कार काल उसके पहले का काल है। उस समय 5 भावना की जाती। एकत्व भावना, नागदत्त मुनि की कथा सुनी आपने, जिनकी माँ को उन लुटेरों ने पकड़ लिया था, जिनकी बहन को पकड़ लिया था, और माँ इन पर बहुत नाराज़ हो गई थी कि तुमने हमें बताया नहीं कि यहाँ पर खतरा है। वीडियो और ऑडियो दोनों बंद हो गए हैं। अपन मगर कर देते हैं।
चालू है? तो नहीं, कोई बात एक आध वाक्य छूट गया और फिर उनको कुछ और समझ में आ जाए, प्रॉब्लम है। पूरी बात समझना आवश्यक है। एकत्व भावना, फिर एक सत्व भावना है। 5 भावना आत्म संस्कार काल में की जाने वाली। एकत्व भावना, सत्व भावना, धृति भावना, धीरज। सत्व यानी अपनी क्षमता, एकत्व भावना, सत्व भावना, धृति भावना, फिर तपो भावना, तप का अनुष्ठान, और फिर अंतिम है श्रुत भावना। ऐसे क्रम तो और भी कोई हो सकता है इसमें। तो चारों अनुयोग के भेद से 4 प्रकार का आगमाभ्यास, प्रथमानुयोग आगम का अभ्यास, कर्णानुयोग आगम का अभ्यास, चरणानुयोग आगम का अभ्यास और द्रव्यानुयोग आगम का अभ्यास, चारों को आगम कह रहे हैं। ये बताना चाह रहे थे हम, क्योंकि अभी सब लोग चारों को आगम नहीं मानते। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ द्रव्यानुयोग को आगम मानते हैं, बाकी को आगम नहीं मानते। प्रथमानुयोग को किससे कहा नहीं बोलते हो। एक पंडित ने तो प्रथमानुयोग को कथानुयोग कह दिया, यानी वो आचार्यों से भी ज़्यादा होशियार निकला कि उसने प्रथमानुयोग में से वो प्रथम शब्द ही उड़ा दिया और कथानुयोग कह दिया। ये सब आसाधनाएं हैं। इन आसाधनाओं का फल है असमाधि। जो भी आसाधना करते हैं उनकी समाधि नहीं होती। तो ये चर्चा थी। तो जब आगम का अभ्यास करते हैं तब पता चलता है कि जिनेंद्र भगवान की इतनी अटपटी वृत्ति होते हुए भी सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है वहाँ पर, सब कुछ व्यवस्थित है। भगवान उपेक्षक है अर्थात वीतराग है, फिर भी वो सुख का उपदेश देते हैं क्योंकि उनके अंदर सुख भरा हुआ है। तो जिसके अंदर जो भरा होगा वैसे ही बोलेगा। जिसके अंदर अमृत भरा होगा वो अमृत देगा, जिसके अंदर विष भरा होगा वो विष। इसमें आश्चर्य किस बात का। भवि भागन वश जोगे वशाय। दौलत राम जी ने लिखा है कि भव्य जीवों के भाग्य से, वचन योग के वश से भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि उनकी इच्छा से नहीं होती है, लेकिन केवल ज्ञान उस दिव्य ध्वनि का कारण है। ऐसा एक कारण कार्य संबंध व्यवहार नए से वहाँ घटित किया गया है। और भगवान किसी को नहीं चाहते क्योंकि वीतराग है, लेकिन सब लोग भगवान को चाहते हैं क्योंकि सबको भगवान प्रिय है। ये सारे जो अटपटे वचन थे उनका समाधान जब आगम पढ़ते हैं तब निकल आता है। पर फिर भी स्तुति में यही कहते हैं कि भाई आपको कोई समझ नहीं सकता, आपका कोई विवेचन नहीं कर सकता। जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई,
सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पथा मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख।